तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज का आ रही है, ओपिनियन पोल का हुआ सुपड़ा साफ। अखिलेश यादव ने दोस्तों उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। बताएंगे कैसे सारे के सारे ओपिनियन पोल धरे के धरे रह गए। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल बीजेपी ने किए कई बड़े घोटाले, जी कई जगह ईवीएम बरामद, इसके बारे में बताएंगे, आज भी बरामद हुई हैं। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले आखिर तक डटे रहना, हिलना मत वहां से जब तक कि पूरी मतगणना ना आ जाए, इन रुझानों पर ध्यान मत देना। यानी कि दोस्तों अखिलेश को अभी भी भरोसा कि उनकी सरकार आ सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शुरुआती रुझानों में अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। देखिए दोस्तों गोदी मीडिया ने खुद ये कबूला कि ये एक तरफा मुकाबला लग रहा था, लेकिन ये एक तरफा निकला नहीं। बताएंगे कैसे अखिलेश की पूरी बहुमत थी लेकिन कैसे घोटाले किए गए उसमें भी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में एक तरफा लहर, जी हां आपको बता दें आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभर गई है। खैर इसके बारे में बात करेंगे कैसे कांग्रेस पिछड़ती चली जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि आप उत्तराखंड का रुझान भी दोस्तों बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त जब मैं बना रहा हूं उस वक्त लगभग कांटे की टक्कर थी। अब इसके आगे हम बताएंगे क्या होता है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बैलेट पेपर में अखिलेश यादव निकले सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी का बैलेट पेपर में होगा था सुपड़ा साफ। यानी कि दोस्तों अगर देश में ईवीएम बंद हो गई तो बीजेपी का कोई सहारा नहीं रह जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले आज चुनाव बीजेपी के लिए एक सर्कस बन चुका। जी हां, कहां कैसे चुनाव को मोड़ना है, कैसे खरीद फरोश करना है, करोड़ों रुपए खरीद कर इससे सरकार ने आजकल एक पूरी मीडिया का दोस्तों एक एजेंडा चला रखा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आखिरकार गोदी मीडिया का एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल। ये गोदी मीडिया दोस्तों जिस तरीके से अखिलेश यादव की एक तरफा हार बता रही थी और कह रही थी कोई मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत से जीत रही है, वो नहीं हो पाया दोस्तों। आपको याद है दोस्तों पिछली बार बीजेपी 300 से भी ऊपर सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी महज 200 अभी लगभग 270 के आसपास है। और सपा की अगर भी बात की जाए दोस्तों तो वो लगभग अब पहुंच चुकी है 162 के लगभग। आप समझिए दोस्तों 162 और 270। जबकि गोदी मीडिया क्या कह रहा था, गोदी मीडिया कह रहा था कि एक तरफा बीजेपी की जीत हो रही है और बीजेपी जीतते जीतते कहीं ना कहीं अपना एक रिकॉर्ड बना रही है। जबकि दोस्तों इस चुनाव में यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको याद है दोस्तों अखिलेश यादव पिछली बार जब 2017 में चुनाव लड़े थे तो महज 70 सीटों पर ही सिमट गए थे, लेकिन अब की बार दोस्तों जन आदेश उनके साथ था। यह बात अलग है दोस्तों कि ईवीएमओ में छेड़खानी की गई है, वोटों से कई ज्यादा छेड़खानी की गई है, इसीलिए अखिलेश यादव के वोटों में कमतरी पड़ी है। हालांकि अभी भी दोस्तों उम्मीद खोई नहीं जा सकती। हालांकि ये माना जा सकता है कि अब वो समय आ गया है जब हम ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, लेकिन उम्मीद नहीं खो सकते। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि बीजेपी के वोटों में जबरदस्त कटौती हुई है। आप इसको, मैं मानता हूं दोस्तों कि कई लोगों की उम्मीदें टूटी है, जो लोग एसपी को आने का सोच रहे थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर चीज में कोई ना कोई चीज छुपी होती है, कोई अच्छी चीज इसमें हो सकता है दोस्तों। आगे चलकर अखिलेश यादव को एक बड़ा पद मिले और एक वो बड़ा अच्छी पद पर हो, इससे भी ज्यादा ऊंचे इंसान हो सकता है, वो पीएम भी बन जाए देश के। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त अखिलेश यादव के साथ जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं ईवीएम का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जगह जगह ईवीएम पकड़ी गई और आप समझते हैं कि उसमें कितने वोट होंगे अखिलेश के नाम के। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश के चुनाव में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसानों की बात हर जगह हो रही है, हर कोई किसानों का सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में किसान अब पूरे देश में जगह जगह जाकर आंदोलन करेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल किसान आंदोलन इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन था।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एसपी पूर्ण बहुमत से जीत रही थी, लेकिन ये जनता का वोट नहीं बल्कि ये बेईमानी का वोट है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर जनता के वोटों से बात होती तो बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, लेकिन अगर ईवीएम में घोटाले होंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आपको बता दोस्तों, यहाँ पर वही नजारा देखने को मिल रहा है जो ईवीएम में हर बार देखने को मिलता है। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ये लोग ममता बनर्जी के सामने ईवीएम में घोटाले ज्यादा नहीं कर पाए, और यही कारण था दोस्तों जो ममता बनर्जी की प्रचंड जीत हुई। आज भी मोदी ममता बनर्जी के आगे खड़े होने से भी डरते हैं। किस तरीके से बीजेपी की दोस्तों वहां पर बंगाल में एक भी नहीं चल पाती और कैसे इनका सफाया होता है, ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इससे कई लोगों को कई उम्मीदें थी। दरअसल इसका एक रीजन ये भी था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार भगवा बढ़े जा रहा है, लगातार भगवा रंग को एक वो दिया जा रहा है महत्व, खास कर दोस्तों मुसलमानों को प्रताड़ित कर एक विशेष समुदाय को, जिनको हम अल्पसंख्यक भी कहते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ से खतरा है। आप देखिए कई बार ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो मुसलमानों की पिटाई हो, या फिर मस्जिदों में अजान को लेकर बवाल हो, या फिर बाहर नमाज को लेकर बवाल हो। आप देखिए धीरे धीरे बीजेपी दोस्तों उन राज्यों में ज्यादा मजबूत है जहां पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, वहां पर अगर आप सोचेंगे कि खाने पीने से भी ज्यादा अगर कोई मुद्दा बड़ा है दोस्तों, तो वहां के लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, वहां के लोगों के लिए हिंदुत्व ज्यादा बड़ा है। जो लोग मोदी सरकार जैसी सोच रखते हैं, वहां के लोगों के लिए दोस्तों भुखमरी महंगाई कोई मुद्दा रखता ही नहीं है। अब जब ये चुनाव हुए तो दो चीजें ऑब्जर्व करने वाली थी। पहला तो ये कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ ही नहीं आ रही थी, और अखिलेश की रैली में दोस्तों जन सैलाब दिखाई दे रहा था। तो फिर आखिरकार वो जन सैलाब जब था तो वोट कहां चलेगा? जाहिर सी बात है कि वोटों का घपला किया गया है। दूसरी बात दोस्तों, अगर वोटों का घपला नहीं है तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में अब हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांट दिया है। ये सिंपल सी बात है और जाहिर सी बात है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में लोग, लेकिन उनके लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा संजय रावत का गुस्सा। बोले पूरे देश में लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, खास कर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर। संजय रावत ने कहा कि अभी भी इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, बीजेपी जगह जगह बेईमानी करती। संजय रावत ने कहा कि अभी भी हम आखिरी तक आंकड़ों का इंतजार करेंगे, जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। हालांकि दोस्तों उत्तराखंड में पूरी गोदी मीडिया ही कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन दोस्तों अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में भी आगे चल रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि दो जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदुत्व बहुत मजबूत है और मुस्लिम खास कर उत्तराखंड में ना के बराबर है। आप देखिए उत्तराखंड की जो जनता है दोस्तों, हरीश रावत को शुरुआती रुझानों में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहां पर भी यही हुआ दोस्तों कि उत्तराखंड में एक तरफा सरकार अब बनती हुई नजर आ रही है, और वो भी दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसके दो रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। पहला तो ये कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जो है यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने देखा अभी किस तरीके से जो है यहाँ पर यति नरसिंहानंद ने भड़काऊ भाषण दिए, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को अलग करने की कोशिश की गई, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देने का मतलब आप समझिए कि बीजेपी दोस्तों हर जगह अपनी साख सत्ता को मजबूत कर रही है। बेसिकली बीजेपी का एक मैसेज यहां पर और निकलकर सामने ये भी आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी सारी पार्टियों को हटाकर हर राज्य में अपनी सरकार बिठा देना चाहती है, ताकि ना ही देश में दोस्तों चुनाव होंगे, ना ही जो यहाँ पर रिजल्ट का किसी को इंतजार होगा। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, कि इस चुनाव का जो सीधा संबंध है वो लोकसभा चुनाव से। हालांकि हम ये नहीं कहते कि लोकसभा में भी मोदी की जीत होगी, लेकिन दोस्तों यहां से ज्यादा जो है वो हो जाता है, एक तरीके से ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा एमपी चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। अब उत्तराखंड में दोस्तों हरीश रावत हैं, जैसे कि यहां पर उनको अच्छी खासी बहुमत मिल रही थी शुरुआती रुझानों में, लेकिन उसके बाद यहां पर भी एक तरीके से बीजेपी भारी बहुमत में नजर आ रही है। हालांकि अभी समीकरण बदल सकते हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बन रही है, लेकिन ज्यादातर जो पक्षपात दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि जो हरीश रावत है उन्होंने जमीनी मुद्दे उठाए, और हो सकता है कि दोस्तों अभी आगे चलकर ये समीकरण बदल जाए
और जगह जगह बीजेपी की हार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का ट्वीट। आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आपको बता दूं अखिलेश यादव का ये ट्वीट हुआ है अभी हाल ही में 11 बजे से 11:30 के बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि रुझानों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वहां पर डटे रहना आखिरी तक जब तक कि पूरी वोटिंग की गिनती नहीं हो जाती। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि कहीं पर भी हो सकता है अभी उन राज्यों के वोट गिने जा रहा हूं दोस्तों, उन जिलों के जहां पर बीजेपी मजबूत थी। अभी और जिले भी सामने आ सकते हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जबरदस्त तरीके से हार रहे हैं। राजा भैया जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से पीछे चल रहे हैं सपा से। यही कारण है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई भी जो है यहाँ पर अपना इन रुझानों से अपना एक तरीके से आत्मसम्मान न खोए और जो है कह सकते हैं ना दोस्तों कि मनोबल गिर जाता है कुछ देखकर, कह रहे यार अब तो हम हार रहे हैं, हम हट जाते हैं। इसी चीज का अखिलेश यादव ने मना किया है कि आखिर तक वहां जमे रहो क्योंकि कुछ भी हो सकता है आखिर में। जाहिर सी बात है दोस्तों, ममता बनर्जी को जो लोग शुरू में हारता हुआ बता रहे थे, आखिर में ममता बनर्जी जीतती हुई नजर आ रही थी। और जैसे ही एक एक कर रिजल्ट सामने आने शुरू हुए दोस्तों, उससे ये साफ हो गया कि फिलहाल ममता बनर्जी लीड कर रही है इस वक्त दोस्तों। भले ही समाजवादी पार्टी लगभग 50 से 60 सीटों से पीछे हो, अगर एक भी सीट पर समाजवादी पार्टी को पूरी सीटें मिल गई तो ये समझिएगा कि बीजेपी का इस आंकड़े को छूना समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए जीतना इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और है भी, अभी कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल। लेकिन दोस्तों बीजेपी अपनी जान लगा रही है। अब उसने क्या कर जान लगाई दोस्तों, बेईमानी से किया या ईमानदारी से किया, ये हम बीजेपी पर छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतना चाहती है, यानी कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को रिपीट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और 2 साल बचे हैं लोकसभा चुनाव में, ये आप भी जानते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों कि अब ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत गए तो लोकसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चांसेस बढ़ जाते हैं यहां का चुनाव जीतने के बाद। लेकिन याद कीजिए दोस्तों 2017 में यहां पर किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की सरकार थी। और जब मोदी सरकार ने दोस्तों एक तरीके से प्रचार विमर्श किया तो यह साबित हो गया कि भैया मोदी सरकार जीत गई। जब तो जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार यहाँ पर नहीं थी, किसी और की सरकार थी, जब भी जीती ना तो ये तो खैर 2-3 सालों से लोगों ने ट्रेंड चला दिया कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतता है वही लोकसभा जीतता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर देश में एक लहर चल गई मोदी के खिलाफ, अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये लहर चल गई तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव हारने से बीजेपी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है दोस्तों, ये बात भी सच है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा इंसान खड़ा करना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 गुना शातिर और दोस्तों उनसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री बनकर उभरे। जैसे कि दोस्तों अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं तो यकीन मानिए फिर से एक बार कांग्रेस हार जाएगी। इसमें कोई मुझे कहने में दोस्तों वो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कितने ही अच्छे नेता हो, कितनी ही अच्छी वो दोस्तों बातें बोलते हो, भले ही वो बीजेपी मोदी जी पढ़े लिखे ना हो, लेकिन राहुल गांधी एक पढ़े लिखा नेता है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको पता है कि उनको पप्पू बनाने में कितना ज्यादा करोड़ों रुपए बीजेपी ने खर्च किया है उनकी इमेज बिगाड़ने में। और ये बात सच है दोस्तों कि अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सामने कोई अच्छा बुजुर्ग, जैसे कि पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उस एज का कोई प्रधानमंत्री के सामने लाती है और एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा काफी प्रचलित हो, तो दोस्तों यकीन मानिए भले ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत गई लेकिन लोकसभा चुनाव वो नहीं जीत पाएगी। और अगर एक बार बीजेपी लोकसभा हार जाती है दोस्तों तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जगह जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है जिसके पास केंद्र की ताकत होती है उसकी ही सरकार ज्यादातर हर जगह होती है। और इस बात में दोस्तों कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी हारती है तो यकीन मानिएगा कि बीजेपी का जो खड़ा किया हुआ किला है वो ऐसे ढह जाएगा जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सेंध लगा दी थी। आज भी मैं आपको ये वादा करता हूं दोस्तों कि आप देख लीजिए, अगर ममता बनर्जी आज भी मोदी सरकार के सामने खड़ी हो तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़े, क्योंकि इस वक्त जो जहां है एक तरीके से उसका पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी की हो गई बल्ले बल्ले। पंजाब में दोस्तों एक तरफा बहुमत पाती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस जो कि लगातार पंजाब में किसानों के लिए आवाज उठा रही थी, आम आदमी के मुद्दे उठा रही थी, उस कांग्रेस को दोस्तों बहुमत से काफी ज्यादा पिछड़ गई है। अगर अभी हालिया की मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर जो आम आदमी पार्टी को लगभग 88 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस दोस्तों महज 26 सीटों पर है, 26 सीटों पर आ गई है अब लगभग। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि यहां पर कांग्रेस आखिरकार इतनी पिछड़ क्यों गई, क्योंकि जो नाराजगी लोगों की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थी वो तो अमरिंदर के साथ ही चली गई। दूसरा मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी का यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी ने एक दलित चेहरे को सीएम बनाया, यानी कि चन्नी को। पर दोस्तों उसके बावजूद भी यहां पर एक चीज देखने लायक ये है कि कांग्रेस को हराते हुए जो आम आदमी पार्टी है वो 100 का आंकड़ा पार कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों इस वक्त मोदी जी की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि दोस्तों हो ना हो मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को टक्कर देने के लगभग करीब आती जा रही है आम आदमी पार्टी। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आम आदमी पार्टी बीजेपी का एक एक कर सूपड़ा साफ करेगी राज्यों से, और उसके बाद बीजेपी के लिए नाक की नकेल बन जाएंगे केजरीवाल। क्योंकि आप देख लीजिए अभी इस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा अगर टेंशन में है तो वो केजरीवाल से ही है। उन्हें पता है कि केजरीवाल एक उभरते हुए नेता है जिनको आजकल लोग पसंद कर रहे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली में मोदी जी केजरीवाल के सामने जाते हैं लेकिन बार बार हार जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि केजरीवाल दिल्ली में मोदी से ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये कि मोदी जी जिस तरीके की बातें करते हैं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए न जाने क्या क्या आरोप लगाए, कई आरोप लगाए। कुमार विश्वास के भी अभी एंट्री हो गई थी बीच में, जो कि कवि पत्र लेखक है, लेकिन उनके आरोपों से भी कुछ हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी और भागवत मान पंजाब में सरकार बना रहा है। और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि अगर बाय चांस चलिए हम कांग्रेस को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अगर कांग्रेस नहीं भी आती और देश में कम से कम केजरीवाल जगह जगह बीजेपी को हराकर अपनी सरकारें बनाते हैं, तो भी दोस्तों देश का घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम केजरीवाल की सोच दोस्तों हिंदुत्व वाली तो नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूं। क्योंकि केजरीवाल इस वक्त विकास का काम करते हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। भले ही वो पहले बीजेपी के साथ हो, आरएसएस के साथ हो, लेकिन इस वक्त केजरीवाल वो सोच लेकर नहीं चल रहा है कि हिंदू मुसलमान को बांटो। तो अगर केजरीवाल बीजेपी को जगह जगह हराते तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि कम से कम बीजेपी को टक्कर देने वाला एक नेता तो होगा जो कम से कम बीजेपी का सूपड़ा हर जगह साफ करेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रवीश कुमार सर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी, अब हो जाए जनता तैयार, क्योंकि अब आने वाला है दोस्तों महा महंगाई का जो है एक तरीके से कह सकते हैं आपके ऊपर ब्रह्मांड गिरने वाला है। अब 2024 में ये जो लोग आज मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, 2024 में वही लोग कोस रहे होंगे। और ये आपको मैं खुद बताऊंगा 2024 में, क्योंकि अब भाजपा को लगेगा अभी तो 2 साल है, अब महंगाई बढ़ाओ, लेकिन 2 साल बाद क्या होगा ये आप भी जानते हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।